हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएस मैथ्स। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के लेंथी क्वेश्चन जो हम कम टाइम में इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको इसका शॉर्ट सॉल्यूशन दूंगा और यही अप्रोच आपको एग्जाम में लाना है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल एग्जाम में आया हुआ है। इसमें ए एंड बी टुगेदर बोरोड अ सम ऑफ ₹51,750 एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 7% पर एनम। कंपाउंड इंटरेस्ट इन सच अ वे दैट to settle the loan, A paid as much amount after 3 years as paid by B after 4 years from the day of borrowing। इस लाइन का मतलब है ए ने जितना अमाउंट पे किया 3 साल में उतना ही बी ने 4 साल में किया। तो बताना है हमें कि ए ने कितना सम बोरो किया है। ठीक है, इस टाइप के लेंदी क्वेश्चन को कैसे शॉर्ट में करते हैं वो मैं बताता हूँ। इसमें यहाँ पे बोला है कि ए ने 3 वर्ष बाद उतनी राशि चुकाई जितनी बी ने उधार की तारीख से 4 वर्ष बाद चुकाई। ठीक है, तो दोनों में टाइम डिफरेंस कितना है? 4 - 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 ईयर। 1 ईयर का टाइम डिफरेंस है। ठीक है, और रेट दिया हुआ है 7%, जिसका अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे तो यह आ जाएगा 7/100। ओके, तो हम अगर रेशियो में देखते हैं ए रेशियो बी, अगर बी 100 है तो ए कितना होगा? 107 होगा ना। ठीक है, तो यहाँ से टोटल कितना हो जाएगा? टोटल ए प्लस बी कितना होगा? 207 यूनिट होगा ना। 107 + 100 207। बट दिया कितना है क्वेश्चन में? 51,750। ओके, तो इसको हम एक लाइन में निकाल सकते हैं। ए का निकालना है ना, ए का निकालना है 51,750 अपॉन 207। निकालना किसका है? ए का। तो 107 यूनिट, 107 यूनिट का वैल्यू निकालना है। ठीक है, एक लाइन लिखना है आपको ये वाला। अब इसको कट कर देते हैं। पहले ये 2 बार में जाएगा, ठीक है, देन ये 5 बार में कट हो जाएगा पूरा। ठीक है, देन यहाँ से ए का वैल्यू आ जाएगा 250 × 107। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 × 7 = 175, कैरी लगा 17 तो ये 7 आ जाएगा, कैरी लगा 1, 25 से कम 25 1 26, और एक जीरो छोटा था तो जीरो यहाँ लगा देंगे। 26,750 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए हमारा ये आंसर हो जाएगा। ओके, ऐसे करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व। सीधा आपको यहीं से देख करके ए का वैल्यू यहाँ से निकाल देना एक लाइन में। ओके, अगला करते हैं। इसमें है SI ऑन सम ऑफ मनी ₹8400 फॉर 2 years एट 5% पर एनम। फाइंड द CI ऑन दैट सम फॉर 2 years। 2 साल का CI निकालना है। ओके, तो पहले इसके लिए सम को सम निकालना पड़ेगा, प्रिंसिपल। ठीक है, अगर SI 8400 है, ठीक है, और हमें पता है SI क्या होता है? 80%। ठीक है, तो रेट कितना दिया है? 5 और टाइम 2, तो 5 2 = 10%। अगर 10% का वैल्यू 8400 है, ठीक है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 84,000। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, तो CI निकालना है हमें। CI 5% के दर से 2 साल के लिए, तो डायरेक्टली हम इसका रेशियो ले लेंगे। 5% का आपका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/20, तो 20 से 21 हो जाएगा अमाउंट, फिर 20 से 21 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 441। ठीक, तो ये प्रिंसिपल होता है और ये अमाउंट होता है, और इनका डिफरेंस यही होता है। इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 41। ठीक है, फिर यहाँ से पी के वैल्यू क्या निकल जाएगा हमारे पास? जो कि 400 का वैल्यू कितना दिया है? 84,000। 84,000 अपॉन 400, और निकालना क्या? CI 41 का वैल्यू। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे 00 00 कैंसिल, 4 से कट करेंगे तो 210 में कट जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से CI क्या हो जाएगा हमारा? 210 × 41। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 0 छोड़ दो,
21 का कम 21, 21 चौक 84, 2 86, एक जीरो था तो एक जीरो आगे लगा दो, 8610। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप रेशियो मेथड लगाओ, ठीक है। आप यहाँ से अमाउंट निकाल सकते, अमाउंट से आप डायरेक्ट सीआई निकाल सकते हैं, बट एग्जाम के फ्लो में जो आपको समझ में आएगा उसमें आप जा सकते हैं, ठीक। ABCGL एग्जाम आया हुआ है। एट अ 5% एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑन अ फिक्स सम, द अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स 1200 एट एंड ऑफ द 3 years। 3 साल में 1200 हो जाता है SI, ठीक है। तो कंप्यूट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेम पीरियड ऑफ सेम रेट एट द सेम अमाउंट कंपाउंडेड एनुअली, ठीक। जैसे पीछे हमने क्वेश्चन किया सेम उसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो SI हमारे पास दिया है 1200, ठीक है। तो SI का मतलब क्या होता है? रेट परसेंट, RT%, ठीक है। तो यहाँ पर 5% रेट दिया, टाइम 3 साल, तो 15% का वैल्यू क्या दिया हमारे पास? 1200। तो यहाँ से P का वैल्यू निकल जाएगा, प्रिंसिपल जो कि होता है। तो यहाँ से 1% का वैल्यू 1200/15, तो 15 अट्ठे 120, 80 हो जाएगा। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8000। ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, ओके। जब हमारे पास इतना आसान रेट दिया हुआ है 5% की वैल्यू, तो हम यहाँ से रेशियो मेथड से जा सकते हैं। R 5% है, तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा इसका? 1/20। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या आ जाएगा? 20 से 21 हो जाएगा, 20 से 21 हो जाएगा ये भी, और 20 से 21 हो जाएगा, क्योंकि 3 साल का बात है, ठीक है। यहाँ से इसको हम मन में भी कैलकुलेट करके डायरेक्ट लिख सकते हैं 21/20 का क्यूब, क्योंकि 3 बार हुआ तो क्यूब तो आएगा ना, ओके। तो 21 का क्यूब कितना होता है? 9261, और 20 का क्यूब 8000, ओके। तो यही क्या होता है? इनका डिफरेंस। इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 1261, ओके। तो यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि 8000 का वैल्यू 8000 है, ठीक है। तो 1261 का वैल्यू कितना होगा? 1261। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में, ओके। ऐसे इसको सॉल्व करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही डील करना है, ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। ये मैं करा रहा हूँ तो इतना टाइम लग रहा है, समझा रहा हूँ तो, बट आप इसको सेकेंड्स में कर सकते हैं, मन में भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि SI दिया है 1200, तो 15% का वैल्यू 1200 आ गया, तो यहाँ से 100% का वैल्यू 8000 आ जाएगा मन में ही। इतना कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, ओके। और हमें पता है कि 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होता है, तो वहाँ से हम रेशियो मेथड से 3 साल का लेंगे, तो 20 से 21, तो पावर 3 हो जाएगा। तो 21 का क्यूब होता है 9261, और 20 का क्यूब होता है 8000। हमें पता है कि अमाउंट और प्रिंसिपल का डिफरेंस क्या होता है? CI होता है, तो उनका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 1261, जब प्रिंसिपल 8000 है, ठीक है, और रेशियो में भी 8000 आ रहा है प्रिंसिपल, तो रियल में प्रिंसिपल की वैल्यू कितना हो जाएगा? 1, और CI भी 1261 है, तो 1261 क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिले। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।